नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज़। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी इज़ नो मोर, आई एम सॉरी, अब आपका पैसा वापस नहीं आ सकता। ट्रेजर एनएफटी के मास्टरमाइंड बिलाल काहलो द्वारा एक ऑडियो जारी किया जाता है जिसमें लोगों को उसके द्वारा ये मैसेज भेजा जाता है और कहा जाता है कि NFT इज़ नो मोर। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, अब तो बिलाल काहलो खुद ही बोल रहा है NFT इज़ नो मोर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रहलाद जी, हमने अपने चैनल के माध्यम से जो एक एक चीज़ जनता को बताई थी वो सच साबित हो रही है। अब बिलाल खुद अपने मुख से बोल रहे हैं। जनता जो इनके प्रमोटर कह लीजिए, इनके गुर्गे कह लीजिए, जो बार बार नीचे बोल रहे थे ट्रेजर एनएफटी जिंदाबाद, हमें गलत बता रहे थे, अब एक एक चीज़ जो है बिलाल काहलो ने अपने मुख से बोली है कि 300 दिन तक जो है अब रिफंड या विड्रॉल नहीं आएगा, और आएगा भी या नहीं आएगा इसके बारे में भी वो बोल रहे हैं। और एक बात और उसने कही है कि जो विक्टिम कार्ड खेलने का जो मिस्टर बिलाल हैं कोशिश कर रहे हैं कि उनके कुछ मैनेजर हैं डेविड, केविन और लियो, इन लोगों ने उनसे टूटकर अपनी मैजिक एनएफटी नाम की एक कंपनी बना ली है। अब ये लोग मैजिक एनएफटी के में काम करेंगे और इनमें आपस में फूट पड़ चुकी है। अब इनकी ऑडिट होगी, या कहिए कि इन्होंने जो गोरखधंधा चलाया था ट्रेजर एनएफटी के नाम पे, अब इतना पैसा इकट्ठा हो गया। ईद की जो स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी उसके कारण इनका आपस में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया और पैसों को बांटने को लेकर आपस में लड़ पड़े हैं और अलग अलग हो गए हैं। अब जो जनता ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था, देखो ईद के नाम पे लूटा ना इन्होंने। ईद के ब्लैक बॉक्स आएंगे जी, ब्लैक बॉक्स आएगा, आपको $50 से लेकर 15,000, 20,000, $50,000 तक एक्स्ट्रा मिलेगा। तो लोगों ने बेइंतहाशा पैसा लगाया और सबने जिन्होंने आज तक कमाया था अपनी कमाई की हुई सारा पैसा और कुछ और पैसा इकट्ठा करके उसमें लगा दिया, और ईद स्कीम के नाम पे 30,000 से लेकर $50,000, ये तो सिर्फ ईद का डाटा है। हाँ जी, 50,000 करोड़ रुपए तक ये लूट के ले जा चुके हैं। फिर इतना पैसा देखते ही आपस में लड़ पड़े, और लड़े हैं या नहीं लड़े हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर जो बिलाल काहलो बता रहे हैं कि उनके मैनेजर ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है, और ये भी एक ऑडियो मैं कहूँगा आप पहले जनता को सुना दीजिए। हेलो गाइस, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। ट्रेजर एनएफटी वॉइस सुनते सुनते बहुत से लोगों के दिल की जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो रही होगी और बहुत से लोगों के दिल थम गए होंगे। और ये अनाउंसमेंट करते वक्त मैं भी बड़ा हैरान कुन हूँ कि आज शाम, बल्कि आज डे में मिस्टर डेविड ऑनलाइन आए, केविन आए, सारे मैनेजर्स, उनसे गुफ्तगू तकरीबन दोपहर से मैं ये गुफ्तगू कर रहा था। और जब मैंने आपको बताया उसके बाद शाम तक अभी जो फाइनल चीज़ हमें मिली है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू डेविड, सिस्टम की जो हेडक्वार्टर टीम है और जो ऑपरेशनल मैनेजर्स उनके ऊपर जो टीम है वो ले दे के फाइनल में बात करता हूँ कि जो बड़ी टीम है हेडक्वार्टर और जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका फ़ैसला और डेविड का, केविन का फ़ैसला आपस में मैच नहीं हुए, जिस वजह से डेविड और केविन ने कम्युनिटी को छोड़ दिया है और उनको टर्मिनेट कर दिया गया है या उनके अलग अलग रास्ते हो गए हैं। मैजिक एनएफटी जो है मिस्टर डेविड का अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर केविन। और तो बेसिकली सेंटर में कॉल आ गई, निज़ाम ख़राब हो गया। तो ये जो मंसूबा है ये मिस्टर लियो और ये सारे मैनेजर्स का अपना है, मैजिक एनएफटी, जिसकी डेवलपमेंट को मैंने बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से देखा है, स्टडी भी किया है, अभी समझा है। बहुत ही पुअर डेवलपमेंट है उसकी। अभी हो सकता है फ्यूचर में बहुत अच्छी हो, मुझे नहीं आइडिया इस बात का। मैं आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता,
ट्रेयर एनएफटी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि 1 साल के बाद भी आपको विड्रा दे सकता है। ये मैनेजर्स का कहना है कि हो सकता है कि आपको अगर ऑडिट जल्दी कंप्लीट हो जाए तो आपको पहले भी विड्रा मिल सकता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप समझदार हैं, कहानी शायद यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अभी तक तमाम मैनेजर्स का और कंपनी का यही कहना होता था कि हम कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे, और लेकिन आज ये सब कुछ हुआ है। नया मंसूबा जिसका लिंक भी मार्केट में आ गया है, मैजिक NFT.xyz जो है, उसका मतलब मुझे दोपहर को ही उसका लिंक मिल गया था इवनिंग में, लेकिन मैं देख रहा था क्या मामलात हैं। कल मैं टीम ऑफ निंजास जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ जूम करूंगा। फैसला हमारा जो नेटवर्क है, हमारे नेटवर्क में सीनियर्स जितने भी हैं, हमारी प्लानिंग रहती है। हमारी प्लानिंग के बाद हम फैसला करेंगे कि क्या पोजीशन होगी, क्या सिचुएशन होगी। हम काम नहीं करेंगे, हम करेंगे, ये फैसला जूरी करेगी। हम नेक्स्ट किस तरफ जाएंगे, हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे, हम ट्रेयर मैजिक NFT करेंगे, ये फैसला कल होगा। और जितने भी दोस्त हैं मेरे साथ जिन्होंने ट्रेयर NFT में काम किया, उनमें से वो लोग जो कि इस वक्त बहुत परेशान हैं, उनके ऊपर भी मैं बाद में डिस्कशन करूंगा और हम सिचुएशन को कंट्रोल भी करेंगे। इसके आगे जो अपडेट्स हैं वो आपको खुद ही समझदार हैं आप। कल मैं 2 बजे 1 से 2 के दरमियान जूम मीटिंग करूंगा, और पहली मीटिंग जो है वो मेरी लीडर्स के साथ होगी, दूसरी मीटिंग जो है वो पब्लिक के साथ होगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो हमारी डिबेट्स हुई है, हमारी जो कैलकुलेशंस हैं और हमारा सारे मामलात को डिस्कस करने के बाद फाइनली हतमी रिज़ल्ट ये है कि ट्रेयर NFT ने ख़ुद को 1 साल का, परहेप्स साथ में वर्ड यूज़ किया गया कि शायद 1 साल में आपको विड्रा दे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैंने मैनेजर्स को बता दिया था कि मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ट्रेयर NFT इज़ नो मोर। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये बिलीव नहीं करना चाहिए, अगर मैंने छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेयर NFT आगे ऐसा करेगा। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हमने क्रिप्टो को बहुत टाइम से देखा है, तो आगे आप समझदार हैं। जी दुर्गेश जी, ट्रेजर NFT नो मोर का मैसेज सभी को भेज दिया गया है। अब क्या सच्चाई है, अब इसके आगे लोग क्या करें? देखिए प्रहलाद जी, अब मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी ट्रेयर NFT को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, जिंदाबाद करने वाले हैं, उसमें पैसा निवेश करने वाले हैं, जो इनके प्रमोटर हैं, सुभाष जी, मैडम नेगी हैं, लक्की जी हैं, इनसे भी इन्होंने भी एक जूम मीटिंग की थी कल, तो लोगों को आश्वासन दे रहे थे। अब मिस्टर बिलाल काहलों के कहने के बाद कि ट्रेयर NFT इज़ नो मोर, अब उनके पास लोगों को समझाने का क्या तरीका होगा, किस तरीके से समझाएंगे। अब तो बिलाल काहलो जो इनका मास्टरमाइंड है, उसी ने कह दिया कि अब ये फट चुके हैं। मैजिक NFT नाम की जो कंपनी है वो डेविड ने शुरू कर दी है, लियो और केविन उसका साथ दे रहे हैं, इनका तो कंट्रोल ही ख़त्म हो गया। जो उनका प्रोजेक्ट है वो ख़ास अच्छा नहीं है, ये भी कहते नज़र आए। और ट्रेयर NFT जो हम बार बार आपको कह रहे थे कि 300 दिन का समय कर दिया आपका, आप यकीन नहीं कर रहे थे। तो देखिए कि हमारी छानबीन, हमारी ड्यू डिलिजेंस कितनी अच्छी है। हम एडवांस में आप लोगों को बताते हैं क्या हो रहा है। क्या अब बिलाल काहलों को सुनने के बाद भी आप ये कहेंगे कि डेली इंडिया न्यूज़ गलत बोल रहा था, हम कोई पैसे के लिए बात कर रहे थे, हम बकलौल हैं, ऐसे शब्द आप हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे थे? भाई, हम आपको समय रहते जागरूक कर रहे थे, पर आप नहीं हुए। आपका अपना लालच हमें गलत बनाने में लगा हुआ है। अब बिलाल काहलों को भी गलत बताएंगे, जो खुद आके बोल रहा है कि ट्रेयर NFT इज़ नो मोर। और दर्शकों, आप समझिए कि कितना बड़ा स्कैम हो गया है। अब मिस्टर बिलाल काहलों हैं, वो जो है विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि डेविड, केविन और लियो ने उनका कहना नहीं मान रहे, उन्होंने अपनी NFT लॉन्च करती है, मैजिक NFT। योगेश जी, मैं इसके साथ ही जोड़ना चाहूँगा कि अब आप कर क्या लेंगे? या तो वो पाकिस्तान में है, या दुबई में है, या और किसी कंट्री में है। ना उसके खिलाफ अगर आप FIR कराएंगे, ना वो अरेस्ट होने वाला है। प्रहलाद, किसने लूटा? बिलाल खुद थोड़ी आया था।
जो सुभाष, नेगी मैडम, लक्की, इन लोगों ने लूटा ना, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये तो भारत में बैठे हैं ना, इनकी वजह से भारतवासी लूटे हैं। तो इन लोगों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से, इनकी बातें ना सुनते हुए पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। कैसे ये लोग भारत में ये जो फ्रॉड का काम करते रहे, लोगों को फंसाते रहे, अपनी इनकम दिखा दिखा के हमारे इतनी इनकम आ रही है जी, हमारी इतनी इनकम आ रही है। थोड़ा धैर्य रखिए। कल भी इन्होंने एक जूम मीटिंग की भी, आप परेशान मत होइए, आपका पैसा आ जाएगा, 360 डिग्री ये घूमेगा। अब तो बिलाल नहीं बोल दिया अभी, अब कहाँ घूमेगा, अब तो ये फ्लैट हो गया। ट्रेजर एनएफटी इज नो मोर। कितनी देर से चिल्ला चिल्ला के महीनों से बता रहे हैं भाई संभल जाइए, संभल जाइए, संभल जाइए, पर जब तक आपका पैसा बर्बाद नहीं हो जाता तब तक आप कहाँ संभलते हैं। दुर्गेश जी, इसमें इस ऑडियो में एक ऑडिट की बात की जा रही है। ऑडिट को इतना समय लग जाता है, किसी भी कंपनी का ऑडिट होता है। प्रहलाद जी, जो ऑडिट होता है ना, वो उसका इससे क्या संबंध जी? पैसे लेन देन से कोई संबंध नहीं है। वो ऑडिट सिर्फ इस बात का है कि कौन कितना लूट का पैसा कौन कितना बांटेगा, वो इनका आपस में ऑडिट है। ऑडिट जनता के लिए नहीं है, नहीं पूरे बैंकों का ऑडिट होता है जी, सिर्फ एक दिन के लिए, जो 31 मार्च होता है या 30 सितंबर होती है, बैंकों का इतना बड़ा लेन देन होता है। वो भी उनका लेन देन दिन में चलता रहता है, शाम को वो अपना काम करते हैं। अगर कोई सिस्टम भी अपग्रेड होना होता है तो भी चंद घंटे लेता है। इतने बड़े बड़े सिस्टम भी वो एडवांस इंटीमेशन दे देते हैं कि इतनी देर में जो है सिस्टम अपडेट होगा, ये सर्वर डाउन रहेगा, तो वो बताते हैं। यहाँ तो इनका जो ऑडिट की बात कर रहे हैं ना, अब बिलाल के हिस्से में कितना आएगा, डेविड के हिस्से में कितना आएगा, केविन के हिस्से में कितना आएगा, लियो के हिस्से में कितना आएगा, ये ऑडिट चल रहा है। वो कहता है मैंने ज़्यादा लोगों को लूटा है, वो कहता है मैंने ज़्यादा लोगों को लूटा है, वो कहता है मैंने सिस्टम तैयार किया है। तो इस तरीके से जो लूट का ये सिस्टम तैयार किया था ट्रेजर एनएफटी, पहले आप सब लोगों का विश्वास जीतते हैं। प्रहलाद जी, मैं बता दूं इनका सिस्टम, देखिए, चंद लोगों को पैसे देते हैं, फिर उनका विश्वास जीता जाता है, उनके विश्वास से और लोगों को ठगा जाता है, फिर उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, फिर और बड़े लोगों को ठगा जाता है, उसके बाद और बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। फिर ऐसे ही जब इन्होंने भागना होता है तो ईद ऑफ़र जैसी ऑफ़र निकालते हैं, और जितना पैसा इन्होंने मार्केट में बांटा होता है उससे भी ज़्यादा पैसा खींच के रफू चक्कर हो जाते हैं। और आपने देखा कि बिलाल हिंदुस्तानियों को, पाकिस्तानियों को मूर्ख बना के उनके साथ इतना बड़ा स्कैम करके, और आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है, 5 लाख करोड़ रुपए तक का ये स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम करके दुबई बैठा है। और अब जो डेविड, केविन, लियो के नाम पर विक्टिम कार्ड खेल रहा है, और अब ये भी मैजिक एनएफटी भी इसी का होगा। बाद में पता चलेगा, जब हम ड्यू डिलिजेंस करके मैजिक एनएफटी पे न्यूज़ बनाएंगे तब बताएंगे कि इसका कितना हिस्सा है उसमें, क्योंकि अब नए तरीके से लूटने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जनता ट्रेजर एनएफटी पर अब विश्वास नहीं कर रही है, उसमें फंडिंग नहीं डाल रही है, क्योंकि हम शुरू से पहले दिन से बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन का धंधा है। ये फ़ोटो खरीदने बेचने से आपको पैसे नहीं मिल रहे, नए पैसे आएंगे, पुराने लोगों को पैसे चुकाए जाएंगे। बस यही एक धंधा था जो भारत में बर्ड्स एक्ट में, मनी सर्कुलेशन एक्ट में, चिट फंड एक्ट में ये बंद था। सेबी आरबीआई की गाइडलाइन थी कि ये ऐसा धंधा भारत में बैन है। पर ये जो नेगी मैम जैसे लोग हैं, सुभाष जैसे लोग हैं, लक्की जैसे लोग हैं, लक्की सैनी जैसे, इन लोगों ने धड़ल्ले से इन कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई हैं। और अगर भारत के नागरिक चाहेंगे, इनके निवेशक चाहेंगे, तो इनको बहुत जल्द हवालात के पीछे पहुंचा सकते हैं। योगेश जी, अभी तो ये भी कहा जा रहा था कि 15 अप्रैल तक आपके पैसे आ जाएंगे। अगर नहीं यही आए लोग तो थे ना, 3%, नेगी, लक्की, 4%, सैनी, सुभाष, यही कह रहे थे ना जूम मीटिंग करके। अब बिलाल ने तो इनकी पोल खोल दी। अब इनको अपनी जेब से देना चाहिए। अब जेब से देंगे इनको, इनके खिलाफ दरखास्त देनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में, सरकार के ईडी के पास इनकी शिकायत जानी चाहिए कि आप खुद ऑनरशिप लेके बोल रहे हैं कि 15 अप्रैल तक वेट कर लीजिए। तो बिलाल कह रहा है ट्रेजर एनएफटी इज नो मोर, क्योंकि उसको पता है, वो कहता है कैसे बताऊं, क्या करूं। उनको पता है कि बहुत बड़ा ठगी हो चुकी है। अब ट्रेजर एनएफटी में किसी को पैसा नहीं आने वाला, दुनिया इधर हो जाए उधर हो जाए। अब जो खेला हो चुका है, ममता बनर्जी कहते हैं ना खेला, एक शब्द बोलते हैं, वो खेला हो चुका है। तो जैसे और कंपनियां दुर्गेश जी मार्केट में चल रही हैं, उनको भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। ऐसी कंपनियां जो देश का पैसा लेकर विदेशों में
भेज देती हैं हवाला के जरिए, उनसे भी बचने की जरूरत अब जो इनके लीडर हैं उन्होंने हवाला का ही तो काम किया ना, तो हवाला मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। तो लोगों को आगे आकर इनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से शिकायत देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पकड़े जाएंगे तो शायद कहीं उनका पैसा वापस आ जाएगा। तो हमारा डेली इंडिया न्यूज़ का यही कंसर्न है कि कोई व्यक्ति आपको ना लूटे। समय रहते हम आपको अवगत कराते रहते हैं। हमारी ये मुहिम है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जानकार बनाया जाए, समय रहते उनको बताया जाए कि आप इनके झंझटों में मत फंसें। ये आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, लोक लुभावन वायदे करेंगे, फिर आपका पैसा लूट कर रफू चक्कर हो जाएंगे। अगर आप समय रहते बच सकते हैं बच जाइए प्रहलाद जी, अगर नहीं बचे तो जो अब ट्रेजर एनएफटी वालों का हाल है, बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि अब हमारे पास शायद सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि किसी ने तो अपना मकान बेच के पैसे लगाए हैं, किसी व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड से लोन लेके पैसे लगाए हैं, किसी ने पर्सनल लोन लेके पैसे लगाए हैं प्रहलाद। क्योंकि इन लोगों ने जो यहाँ भारत में जो ठग बैठे हैं, जो इनके प्रमोटर हैं, उन्होंने उनको इतना भ्रमित और प्रेशराइज किया भी भाई पैसे लगा दे, मैं बैठा हूँ। और उसके साथ ये कंपनी के जो ऑनर्स बता रहे हैं, मैनेजर बता रहे हैं, सीईओ बता रहे हैं, पता नहीं वो है भी, वो एशिया हेड बता रहा है अपने आप को बिलाल, और उसके नीचे जो 4-5 टुच्चे से मैनेजर हैं वो उसकी बात नहीं मान रहे हैं। ये बहुत बड़ा झोल की बात है प्रहलाद, अपने आप को मतलब एशिया हेड बताने वाला व्यक्ति। तो ये 3 लोग अगर कंपनी से चले जाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता प्रहलाद, अगर कंपनी होती तो, कंपनी है ही नहीं थी, एक लूट की दुकान थी, इन्होंने अब शटर बंद कर दिया है। बहुत जल्द इसकी ऐप भी बंद होने वाली है। अब जो नेगी, लकी, सोनी, सुभाष जैसे लोग हैं, इनसे जवाब मांगना चाहिए ना कि आप लोगों ने पैसा फंसाया भारतीयों का, तो क्या आप पैसा देंगे? क्या आप जिम्मेवारी उठाएंगे बिलाल की जगह? जितने लोगों के अगर कोई बंदा सुसाइड करता है, क्या आप लोगों की जिम्मेवारी होगी? बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। आपने देखा कि अब जिस तरह से ये मनी सर्कुलेशन कंपनीज भाग रही हैं लोगों का पैसा लेकर, उनसे बचने की ज़रूरत है। जिस तरह दुर्गेश जी ने बताया कि हम पहले ही आपको बता देते हैं इस कंपनी का, इस टोकन का बैकग्राउंड क्या है, कितनी देर तक ये चलेगी, कितनी देर तक नहीं चलेगी। ऐसे में ज़रूरत है इसके ऊपर गहराई से जांच करने की और सोच विचार करने की। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।